निकिता कौन है? निकिता कॉलेज के दिनों की मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। कुछ दिनों से वो मुझे एसएमएस और ईमेल भेज रही है, लेकिन मैं उसे अवॉइड कर रहा हूँ। 1 महीने पहले बिजनेस मीटिंग के लिए मैं दिल्ली गया था, तब वो मुझे वहां मिली थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम मेरे किसी मैसेज या ईमेल का जवाब क्यों नहीं देते? चली जाओ यहाँ से। देखो निकिता, अगर तुमने यहाँ 1 सेकंड भी और रुकने की कोशिश की तो सिक्योरिटी को बुला के तुम्हें धक्के मार मार के बाहर निकलवा दूंगा। सिक्योरिटी तो मुझे इस कमरे से बाहर निकाल सकती है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करती हूँ, और एक पागल कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अच्छा, तो अब तुम बताओ, तुमने मुझे निकिता के बारे में क्यों नहीं बताया? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम और निकिता मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो? देखिए, आप दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, और ये इससे साबित हो जाता है कि आप लोगों ने अपनी अपनी सीक्रेट बातें एक दूसरे को बता दी। अब पता तो ये करना है कि आखिर ये काम किया है किसने, जुगनू ने या निकिता? मुझे कुछ याद आ रहा है कि निकिता भी एक आईटी एक्सपर्ट है। कंप्यूटर हैक करना और नकली ईमेल आईडी बनाना, वो ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानती है। अच्छा, तो ये निकिता भी आईटी एक्सपर्ट है। चीफ, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस संजोग ने अपने लैपटॉप से वो क्लिप डिलीट ही ना किया हो और वो सुहानी को बेवकूफ बना रहा हो सकता है, क्योंकि सुहानी भोली भाली है और ये संजोग थोड़ा सा चालाक। चीफ, रिसाइकल बिन से डिलीट की हुई फाइल को हार्ड डिस्क के थ्रू रिस्टोर करना बेहद मुश्किल काम है। ये काम तो कोई आईटी एक्सपर्ट ही कर सकता है। और ये सुहानी दिखने में काफी अच्छी है, उस पर मरने वाले काफी होंगे, और ये संजोग सुहानी से उम्र में काफी बड़ा और दिखने में भी ठीक ठाक है। तो कोई ऐसा तो नहीं कि सुहानी को लेकर वो कुछ ज्यादा ही ओवर पॉसेसिव हो गया है? चीफ, मुझे तो इस संजोग पर ही शक है। लगता है सारा किया धरा उसी का है। कमांड फोर्स है। आप लोग यहाँ? जी, क्या मैं आपका लैपटॉप देख सकती हूँ? ठीक है।
कमाल है राठौड़ साहब, हमारे ही घर में क्राइम हुआ है और हमारे ही घर की तलाशी ली जा रही है। ये सब क्या है? जी हाँ, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक हमसे झूठ बोल रहा है। ये देखिए, 15 तारीख की रात को तकरीबन 12 से 1 के बीच में ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया था और फिर 16 तारीख की सुबह 8:40 पे ये वीडियो किसी ने डिलीट कर दिया। फिर 10:30 से 10:50 के बीच इस लैपटॉप की हार्ड डिस्क से 650 MB का डेटा ट्रांसफर किया गया। शायद उसी में वो वीडियो भी था। सुना आपने? तो अब ये बताइए कि 16 तारीख सुबह 10:30 से 10:50 के बीच यहाँ कौन आया था? ऑफिसर, उस दिन तो संडे था और संडे के दिन मैं हमेशा 12 बजे तक सोता हूँ। मगर हाँ, उस दिन 7:15 बजे मुझे मेरे बॉस को कुछ मेल करना था, इसलिए मैं उठ के मैंने मेल किया और ठीक उसी के बाद में हम दोनों के बीच में उस वीडियो को लेकर झगड़ा हुआ। मैंने उसी टाइम उस वीडियो को डिलीट कर दिया। सुहानी मुझसे कुछ नाराज थी, इसलिए मैं वापस जाके सो गया। मैंने 9 से 10 तक योगा किया था और करीब 10:30 पे मैं शावर लेने गई थी। मगर हाँ, 10:25 में गौरव आया था। गौरव? गौरव यहाँ क्यों आया था? ये गौरव कौन है? गौरव एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है। हाँ, मुझे याद आया, घर के कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर डलवाने थे, इसलिए मैंने गौरव को घर पे बुलाया था। वो मैं आपको जगाने ही वाली थी, लेकिन गौरव ने कुछ 5-7 मिनट कंप्यूटर पे काम किया, लेकिन उसका एक अर्जेंट फोन आ गया था, इसलिए वो चला गया। ये गौरव जब वापस गया तो कितने बजे थे? यही कुछ 10:35। तो इस गौरव ने यहां से क्या कॉपी किया और कहां पेस्ट किया, ये तो इस गौरव को ही पूछना पड़ेगा। गौरव, सच सच बताओ, तुमने संजोग के कंप्यूटर से वो वीडियो क्लिप कब, क्यों और कैसे कॉपी की? सर, मैं एकदम सच कह रहा हूँ, मुझे ये सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। कौन सी कंपनी में काम करते हो तुम? गौरव हमारे यहाँ 5 साल से काम कर रहा है और बहुत काबिल और ईमानदार लड़का है। 16 तारीख की सुबह 10:35 को तुम संजोग के घर से अचानक चले क्यों गए? सर, गौरव को मैंने ठीक 10:35 को फोन करके बुलाया था। मेरे पीसी से अचानक धुआं निकलने की वजह से मैंने अर्जेंटली उसको बुला दिया। इट वॉज एन इमरजेंसी। तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए ये मत समझना कि तुम बच जाओगे। अब ये बताओ कि उस पायरेटेड सीडी बेचने वाले रघु के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? क्यों बैठते हो तुम उसकी दुकान पर? मैडम जी, गौरव बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरा क्लासमेट था। कब से वो मुझे बोल रहा है कि ये पायरेटेड सीडी की दुकान बंद कर दो, बंद कर दो, तो मैंने भी डिसाइड किया कि 1 तारीख से बंद कर दो। हम तीनों की रिपोर्ट के मुताबिक हमें लगता है कि गौरव का इसमें कोई हाथ नहीं। गौरव, ये बताओ कि कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए तुम्हें किसने बुलाया था, संजोग ने या सुहानी ने? वो दरअसल क्या था ना, उन्हें अपने घर के कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर्स लोड करने थे। लेकिन हाँ, वहां मैंने देखा कि कंप्यूटर और सांप के लैपटॉप में किसी ने शेयरिंग करके रखी थी। क्या संजोग का लैपटॉप सुहानी के पीसी के साथ कनेक्टेड था? हाँ, और मैं ये बात सांप को बोलने वाला भी था, लेकिन सांप सो रहे थे।
इसका मतलब ये काम गौरव ने नहीं किया तो ये काम जरूर जुगनू ने ही किया होगा, क्योंकि वो भी एक आईटी एक्सपर्ट है। जुगनू, 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 ये गुनाह करने के बाद तुम अपना चेहरा छिपा नहीं सकते। साहिल, इसके मुंह से तो झाग निकल रही है। He's dead. इसका शरीर भी ठंडा है, लगता है इसे जहर दिया गया है। शान, एक काम करो, पहले तुम इसे चेक करो, हो सकता है इसके पास कुछ मिल जाए। तब तक मैं पूरे घर की तलाशी लेता हूँ। इधर आओ। ये देखो, ये क्या लिखा है? मैं सुहानी के बिना जी नहीं सकता, जुगनू। लगता है ये सुसाइड केस है।